कुमार। आज स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय खंड का तृतीय पत्र जो इसमें लगा हुआ है, तृतीय पत्र एवं चतुर्थ पत्र दोनों के साथ मैं आज उपस्थित हूँ। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। पूर्णांक दो सभी का 100 का ही होता है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। और इसमें फिर 3 आलोचनात्मक प्रश्न मतलब 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जो है सो 15-15 नंबर दिए जाते हैं, जिसके लिए 45 अंक हैं। फिर एक आपको सप्रसंग व्याख्या, अर्थात जो हम लोग स्नातक प्रथम खंड के द्वितीय पत्र में जो हम लोग देखे थे वही क्रम इसमें अभी अंक का दिया गया है। सप्रसंग व्याख्या जो है सो 15 नंबर का दिया गया है। फिर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर का एक आता है, वो आपको 20 अंक का पूछा जाएगा। और फिर 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपको 2 नंबर का प्रत्येक पूछा जाएगा, जिसमें विकल्प आपको नहीं दिया गया रहता है, इसलिए आप लोग विकल्प के लिए इंतजार ना करें। बस बिना विकल्प का है तो आप लोग इसको डायरेक्ट इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें आपको जो है सो महत्वपूर्ण पुस्तक जो है प्रसाद निराला पंत और महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। संपादक हो गए वाचस्पति ठाकुर, प्रकाशन हो गई लोक भारती, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, छायावाद युग से जो है सो जुड़ी हुई किताब है। और इसको जो है सो इसमें पूरे छायावादी जो श्रेष्ठ 4 स्तंभ हैं, इस चारों के बारे में जो है सो इसमें जिक्र किया गया है। फिर एक अंधा युग है जो गेय नाटक है, ठीक है। इसके कवि हैं धर्मवीर भारती, इन्होंने इसको लिखा है, तो ये पुस्तक भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम चतुर्थ पत्र पर। चतुर्थ पत्र जो है वो है छायावाद्योत्तर हिंदी काव्य, ठीक है। ये था आधुनिक हिंदी काव्य, ये छायावाद्योत्तर, छायावाद के बाद की जो काव्य है उसके बारे में यहाँ पर जो है सो जिक्र किया गया है। छायावाद के बाद जो है हम लोग के यहाँ आती है प्रगतिवाद। तो ये प्रगतिवाद से जुड़ी हुई जो है किताब है समकालीन हिंदी काव्य संग्रह, जिसके संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह एवं डॉक्टर सुधा कुमारी हैं, ठीक है। और प्रभास प्रकाशन से जो है सो ये प्रकाशित है। तो इसके जो किताब है इसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, ये 4 कवि के बारे में आपको जो है सो इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पुस्तक इसमें लगी हुई है नया सप्तक, ठीक है। ये प्रयोगवाद है, ये है प्रगतिवाद, ये है प्रयोगवाद। छायावाद्योत्तर में जो है छायावाद के बाद का समय में आता है पहले आता है प्रगतिवाद, फिर आता है प्रयोगवाद, ठीक है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे आपको अज्ञेय। तो इसमें आपको मुख्य रूप से अज्ञेय को यहाँ पे देखना है, आप लोग केवल अज्ञेय लक्ष्मीकांत वर्मा को पढ़ना है, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो नया सप्तक है, इसके संपादक डॉक्टर राकेश गुप्ता और ऋषि कुमार चतुर्वेदी, ठीक है। लोक भारती प्रकाशन से जो है ये प्रकाशित है। इसमें आप लोगों को केवल पढ़ना है अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा और सर्वेश्वर सक्सेना, बस ये 3 कवियों को आप लोग इसमें पढ़ना है। और ये सब लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के लिए ऊपर निर्दिष्ट निर्धारित कवियों की ही अध्ययन उपेक्षित होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सो विशेष रूप से बस ये 4 पुस्तक है, इसलिए मैंने कहा भी है। और इसका जो पूर्णांक है 100 है, और विधिवत बस जैसा कि ये मेरा तृतीय पत्र है वैसा चतुर्थ पत्र भी है, इसलिए इस पर जो है सो आप लोग निश्चिंत रहें। और मैंने कहा भी था कि और बाकी 3 खंड में जो है सो सबसे आसान पाठ्यक्रम जो है सो द्वितीय खंड का ही है, इसीलिए आप लोग इस पर विशेष जो है सो न करके, और आप लोग जो है सो पाठ्यक्रम के अलावा भी अतिरिक्त आप लोग उपन्यास, कहानी, दोहा, सोरठा, ये सब छंद ये सब पढ़ते रहें और उसके बारे में जानकारी लें। हिंदी साहित्य के इतिहास को न भूलें, वो भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों को परीक्षा के बाद वो विशेष जानकारी आएंगी। और ये चारों जो है सो ये भी कविता ही की किताब है, ये भी नाटक जो है सो गेय पद है, एक नाटक है, और ये भी कविता की किताब है, ये भी कविता की ही किताब है। तो इसीलिए आप लोग बस कविता ही पढ़नी है। इसमें जो भी कवि हैं उनका जीवन चरित्र पूरा पढ़ना है, उस समय की जो परिवेश थी, जो समय था, इतिहास था, उसको जानना है। तो यही आप लोगों का जो है वो पाठ्यक्रम है, तो इस पर आज जो है ध्यान देंगे। धन्यवाद।